नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। हमें अभी हम लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं एमपीटेट की। इस संबंधित वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने बाय ऑप्शन से कैसे सोल्व करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बताए थे, कुछ सवाल आपको करवाए थे। ठीक है, आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं। एक ही सवाल लिखेगा, सामान्यतः ये सवाल लगभग आ ही जाता है। प्रश्न है, एक दो अंकी संख्या। अच्छा, बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर दो अंकी संख्या क्या होती है। 10x प्लस वाई, ये आपकी दो अंकी संख्या होती है। इट मींस दो अंक वाली, इट मींस 11, 12, 22, 99 इस टाइप की दो अंकी संख्या होती है। दो अंकी संख्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस वाई। ध्यान दीजिए, प्रश्न है एक दो अंकी संख्या। जब भी दो अंकी संख्या की बात करें तो 10x प्लस वाई को बोल रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक दो अंकी संख्या, तो मैं दो अंकी संख्या लिख लेता हूं। प्रश्न को पढ़ते जाइए और यहां लिखते जाइए, पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक दो अंकी संख्या, दो अंकी संख्या लिख दी, यहां तक सवाल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। वाह, उसके अंकों, जो 100 भाई होते हैं ना, ये इसके अंक होते हैं। 100 भाई तो होते हैं अंक, और ये जो पूरा होता है इसे पूरी को बोलते हैं संख्या, दो अंकी। 10x प्लस वाई को बोलते हैं दो अंकी संख्या, और 100 भाई को बोलते हैं अंक। अंक बोल रहा है मतलब 100 भाई की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। दो अंकी संख्या 10x प्लस वाई, व उसके अंकों को उलटने पर, अंकों उलटने की बात कर रहा है। उलटने का अर्थ है x के प्लेस पर भाई आ गया और भाई के प्लेस पर x आ गया। x के प्लेस पर भाई और भाई के प्लेस पर x, व उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, क्या संख्या प्राप्त हुई? 10 भाई प्लस x प्राप्त हुई। का अंतर, इन दोनों का अंतर 99 है। वह योग, इन दोनों का योग 121 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में जो बोला गया था हमने वो लिखा। उसने बोला एक दो अंकी संख्या, दो अंकी संख्या व अंकों को उलट दिया, x के प्लेस पर y, y के प्लेस पर x आ गया, तो नई संख्या बन गई। इन दोनों का अंतर 99 दिया था और इन दोनों का योग 121 दिया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये एक्स्ट्रा टॉपिक ही बताऊंगा आपको। 10x प्लस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 99। सोल्व कीजिए, ये 10x लिखा है। ठीक है, 10x में से x गया तो 9x, y में से 10y गया तो माइनस का 9y, 99। पूरी इक्वेशन में 9 से डिवाइड हो रहा है, यहां बचा x माइनस y इज इक्वल टू 11। एक्चुअली क्या होता है, एक छोटी सी एक ट्रिक है। जब संख्याओं को उलटने वाला इस टाइप का सवाल आता है तो उनका जो भी अंतर रहता है, आपको 99 दिया है, 18 दे सकता है, 27 दे सकता है, तो डायरेक्टली आप x माइनस वाई इज इक्वल टू जो भी संख्या दी है उसमें 9 का भाग दे दीजिए। ये हमेशा होगा, जो भी संख्या देता है आपको उसमें 9 का डिवाइड कर दीजिए। अभी प्रश्न में क्या बोला था, दो संख्याओं का एक संख्या, दो अंकी संख्या व उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या से जो भी नई संख्या आती है पलटने पर, उनका अंतर कितना देकर रखा था? 99। उनका अंतर कितना देकर रखा था? 99। तो डायरेक्टली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू योग अपॉन 11 होता है। जब दो अंकी संख्या की बात करें ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको मैं दूर हटा देता हूं। प्रश्न में क्या बोला था उसने, ध्यान दीजिए कि यहां पर आएंगे हम लोग। एक दो अंकी संख्या या अंकों को पलटने पर जो नई संख्या बनती है उन दोनों का अंतर 99 है। अंतर के प्लेस पर 99 रखा, 9 से डिवाइड करा, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, और बोला था उनका योग, उनका योग कितना देकर रखा है? इनका 121 है। 121 रखिए, 11 से डिवाइड कीजिए, 11
ठीक है। तो इस प्रकार से x प्लस वाई आपका ये हो गया, x माइनस वाई आपका ये हो गया। तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं से। हम देखते हैं आगे इसको करते हैं। ये हो चुका है हमारा, इस इक्वेशन से हमने सोल्व करा। अब इस इक्वेशन को देखिए, 10x प्लस x 11x 10y प्लस y 11y इज इक्वल टू 121। 11 से डिवाइड कीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 121, सॉरी 11। देखिए वही इक्वेशन हमारी आ गई जो हम लोग कर रहे थे। तो x माइनस वाई 11 आया, x प्लस वाई 11 आया। ध्यान दीजिए दोनों इक्वेशन को जोड़िए, y से y कैंसिल, x और x 2x 11 एंड 11 22, 2 से फिर डिवाइड कीजिए, x इज इक्वल टू कितना आ गया 11, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 11। अगला स्टेप देखिए, x की वैल्यू 11 यहां पुट कर दीजिए, 11 प्लस y इज इक्वल टू 11, 11 से 11 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू कितना आ गई 0। ठीक है, ठीक है, y का वैल्यू हमारा 0 आ गया। अब आगे देखिए, प्रश्न में 11 और 0 उत्तर मत लगाना, प्रश्न पूछा था वहां संख्या क्या है। तो दो अंक की संख्या क्या मानी थी हमने 10x प्लस y, ये संख्या मानी थी आपने, वैल्यू पुट कीजिए 10, x का वैल्यू है आपका 11 और y का वैल्यू है आपका 0। सोल्व कीजिए 10 का 11 में 110 प्लस 0 110, ये है आपका उत्तर। ठीक है, करके भी देख लीजिए। आपको पहली तो कंडीशन में क्या बोला था, एक दो अंकी संख्या 10x प्लस y व अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x, दोनों का अंतर कितना देके रखा था 99। तो 10x प्लस y हमने देखा 110 आया, 10y प्लस x कीजिए, y की वैल्यू 0 है हमारे पास, ये हो गया 0, प्लस x कितना है हमारे पास 11 है, 0 प्लस 11 11, सोल्व कीजिए 99, ये आपका LHS इक्वल टू RHS। फिर दूसरी कंडीशन क्या दी थी इसने, इनका योग 121 है, योग करिए 10x प्लस y कितना आया 110 और 10y प्लस x कितना आया था 11, ये 121 है। इसका मतलब सवाल आपका सही है। तो इस टाइप के सवाल आप इजीली कर सकते हैं। एक सवाल देता हूं मैं आपको इस टाइप का, कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न सुन लीजिए, एक दो अंकी संख्याओं का, एक दो अंकी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, एक दो अंकी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 81 है, का अंतर कितना है 81 है। तो क्या बताया था मैंने, x माइनस वाई बराबर अंतर अपॉन 9। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 9, क्योंकि अंतर की वैल्यू 81, 9 से कैंसिल कीजिए, ये आ गया। ठीक है, अंतर 81 है व योग 77 है, योग कितना देके रखा है मैंने 77। फिर ट्रिक क्या बताई थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू योग अपॉन 11, योग कितना है 77 अपॉन 11, तो x प्लस वाई कितना हो गया 7। ये दोनों इक्वेशन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपकी दो अंक की संख्या होती है 10x प्लस y, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आप इजीली कर सकते हैं। इसका उत्तर बताइए, दो अंक की संख्या आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न देखिए, आपको प्रश्न दिया गया है
यदि 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस p बराबर 0 का मूल समान है तो p की वैल्यू क्या है। याद कीजिए मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, यदि मूल समान हो, मूल कैसे हो आपके समान हो, तो d बराबर क्या होता है 0, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर क्या होता है 0, क्या होती है d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, आपको बता चुका हूं। यहां पर a की वैल्यू क्या है आपके पास 5, b कौन आ गया 10 और c कौन आ गया p। a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का गुणांक आपका a कहलाता है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड b, जो आपका x का गुणांक होता है वो b होता है, एंड द कांस्टेंट टर्म c, कांस्टेंट टर्म जो आपकी अचर पद होता है वो आपका c होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए b स्क्वायर, b का वैल्यू 10 है, 10 स्क्वायर माइनस 4, फिर लिखा है a का वैल्यू कितना है 5, c का वैल्यू कितना है p। छोटी सी चीज माइंड में रख लेना, वरना सवाल को आप पता नहीं क्या कर दोगे, फॉर्मूला लगाओ उसको भी करते रहोगे, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे सोल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 into 5 20p इज इक्वल टू 0। 20p उधर गया तो कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया, देख सकते हैं 5 बार कैंसिल हो रहा है, तो p की वैल्यू कितना आ गई 5। सोल्व करने पर p का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, हमें p का वैल्यू ही पूछा था, चेक करना भी हो आपको तो इक्वेशन क्या है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस p का वैल्यू 5 आ गया। इसके मूल इक्वल देके रखे थे, x की वैल्यू कितना है x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा, पुराने लेसन में बता चुका हूं सॉल्व करना, दोनों के उत्तर 5 और 5 आएंगे आपके। ठीक है, मूल इक्वल आपके आ जाएंगे। एक सवाल देखिएगा, आप कीजिएगा इसी प्रकार, ये आपको इक्वेशन दे दी, इसके मूल इक्वल है, इसके मूल कैसे हैं आपके इक्वल है, तो आपको बताना है कि p की वैल्यू कितना होगी। ठीक है, हल कीजिएगा, जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न दिया है, यदि 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस p का एक मूल दूसरे मूल का दो गुना है, क्या बोल के रखा है, का एक मूल दूसरे मूल का दो गुना है, तो मूल मतलब इसके आंसर मान लेते हैं, इसके मूल है अल्फा और बीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए x की पावर 2 है, इट मींस के दो उत्तर आएंगे, पहला उत्तर अल्फा मान लीजिए, दूसरा उत्तर बीटा मान लीजिए। पहला मूल क्या माना अल्फा, दूसरा मूल माना बीटा। प्रश्न में बोल के रखा था, जैसा बोलता है वैसा लिखिए, एक मूल ये लिख दीजिए, दूसरे मूल का दो गुना, ये दो गुना हुआ है, पहला मूल जो है दूसरे मूल का दो गुना है, ये आपको प्रश्न में दे के रखा है, तो आपको p स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है p स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिए a कितना है 10, b कितना है 4 एंड द c इज p। पिछले सवाल में हम लोग निकालना सीखे थे, अब फॉर्मूला जानते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपॉन a, और मूलों का गुणनफल
मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं पिछले लेसन्स में, इनको सोल्व कीजिए। ठीक है, यहां पर देखिए अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 बीटा है, प्लस फिर लिखा है बीटा इज इक्वल टू, फिर लिखा है माइनस बी अपॉन ए कितना है 10, 2 बीटा 1 बीटा 3 बीटा, 2 से डिवाइड कीजिए -2/5, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कीजिए, बीटा की वैल्यू आ गई 2/15, बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2/15। आगे देखिए यहाँ लिखा है अल्फा बीटा, अल्फा वैसा का वैसा ही है, ये लिखा है बीटा, बीटा कितना है -2/15। सी, सी कितना है हमारे पास P, ए कितना है हमारे पास 10। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हटाता हूं मैं, अल्फा की वैल्यू 2 बीटा क्यूब है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से P की वैल्यू निकाल लूंगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा दिया हुआ था, 2 वैसा ये, बीटा की वैल्यू कितना है -2/15, तो अल्फा इज इक्वल टू -4/15 है, ये भी ध्यान दीजिएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा मैं। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा दिया था, 2 वैसा ये, बीटा की वैल्यू पुट कर दी मैंने 2 * 2 -4, तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, हमें P निकालना है, इसको सोल्व करेंगे। अल्फा की वैल्यू -4/15, ये चल रहा है -2/15, यहाँ चल रहा है P/10। अगले स्टेप में देखिए माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर 4 है 2 है, 3 का मल्टीप्लाई भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ 15 बचा, यहाँ पे 15 बचा, मल्टीप्लाई की ज्यादा जल्दी मत करना, कैंसिल हो जाते हैं, 5 से 2, 5 से 3। ठीक है, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 15 का 3 में कीजिए 45 इज इक्वल टू P, ये आपका P का वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन में बोला जाए एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, एक मूल का स्क्वायर दूसरे मूल के स्क्वायर से 2 गुना है, कुछ तो भी इस टाइप की कंडीशन दे, तो आप ये वाली मेथड से आप सवालों को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इस चीज को। आगे ध्यान दीजिए, वह समीकरण ज्ञात कीजिए, प्रश्न सुन लीजिए ध्यान से, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल √2 + 3 और √2 - 3 है। प्रश्न में क्या बोला गया है, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल √2 + 3 और √2 - 3 है। ये पहला मूल है, इसको बोल दीजिए अल्फा, दूसरा मूल है, इसको बोल दीजिए बीटा। मैंने आपको इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था x² - मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। x² यहां पर दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़िए, √3 से √3 कैंसिल, दोनों को जोड़ रहा हूं, √2 और √2 2√2, √4 नहीं होगा, √2 और √2 √2 √2 और √2, करनी दो कितनी बार है, करनी दो यहाँ भी है, करनी दो यहाँ भी है, तो 2 बार है ना, तो 2 बार लिख दिया, 2 बार करनी दो या 2 बार √2, ध्यान दीजिए जैसे भी आपको समझ में आए। ये लिखा है x प्लस अल्फा बीटा, इनका मल्टीप्लाई करना है, √2 + 3 √2 - √3, आगे देखिएगा x² - 2 √2x प्लस, फॉर्मूला बता चुका हूं पहले आपको पिछले लेसन में, a + b a + b a - b a + b a - b इज इक्वल टू होता है a² - b²।
इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आगे सोल्व कीजिए। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 - 3 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। या वह समीकरण है जिसके जो आपके मूल आए थे √2 + √3 और √2 - √3 थे। तो आप इस प्रकार से आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले की आपको ध्यान रखना जरूर पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखा रहा था किसी भी नंबर का। अभी तक हमने 50 के आसपास वाले स्क्वायर सीखे, 100 से नीचे वाले देखे, 100 से ऊपर वाले देखे, ऐसे नंबरों का स्क्वायर भी सीखा जिनके लास्ट में 5 था, ठीक है। अब हम लोग ऐसे मतलब रैंडमली कोई सा भी आपको नंबर दे दिया गया, मैंने बोल दिया आपको 64 का स्क्वायर, लगभग 50 से थोड़ा ज्यादा है तो उसके आसपास नहीं आता है, लगभग पास में तो है पर थोड़ा ज्यादा है। तो मैं आपको ऐसी मेथड बता रहा हूं जो ना तो आपको 50 से ना 100 से ना लास्ट में 5 का उपयोग करना पड़ेगा। आप इस विधि का उपयोग करके ऑटोमेटिकली किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम सामान्यतः ये फॉर्मूला जानते ही हैं, ये a + b का होल स्क्वायर है। इस फॉर्मूले को हम लोग सभी को जानते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान दीजिए। हमें इसको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड चलाना है। मैं 64 की बात कर रहा हूं, ए बी, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। पहले क्या लिखा है, यहां मैं उत्तर लिखूंगा, ठीक है। बी स्क्वायर, बी में 4 है, 4 स्क्वायर 16, 16 का 6 लिखा, ये जो बचता है ना ये कैरी है। फिर लिखा 2ab, एक्चुअली किसी भी नंबर में 2 का गुणा करने का अर्थ क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका अर्थ होता है उसका डबल करना। 5 में 2 का गुणा कीजिए 10, 15 में 2 का गुणा कीजिए 30, मतलब उसका डबल कर रहे हैं। 100 में 2 का गुणा करेंगे 200, 40 में करेंगे 80, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पे छोटा सा ध्यान दीजिए। फिर लिखा है 2ab, a और b का गुणा कीजिए 6 और 4, 6 और 4 का गुणा कीजिए 24, 24 का दुगुना कीजिए, भाई 2 है ना यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फॉर्मूला ना रटते हुए डायरेक्टली हम सीख रहे हैं। पहले b स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर 16 आया, 16 का 6 लिखा, 1 कैरी, 6 into 4 24, 24 का डबल 48, 1 कैरी था 49, 9 लिखा, अब 4 है हमारा कैरी। फिर लिखा है a स्क्वायर, एक कौन है 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 कैरी था 40 हो गया, 36 + 4 40, ये आपका 64 का स्क्वायर आ चुका है। इजी था। एक और देखते हैं, हम ले लेते हैं 78 ले लेते हैं। ये आपका a है और ये आपका b है। b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 लिखा, 6 कैरी है। अब 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 7 × 8, 7 और 8 का गुणा कीजिए, 7 और 8 56, 7 8 जा 56, 56 का दुगना 112, ठीक है। 50 और 50 100, 6 ऊपर था 6 दूनी 12, 100 + 12 112, ठीक है। तो आपने 8 का स्क्वायर करा 64, 4 लिखा, और 7 8 जा 56, ठीक है। 56, 56 का दुगना 112, 112 में 6 जोड़ेंगे हम लोग 118, 118 का 8 लिखा, 11 आपके हासिल आए, 11 पे कैरी हो गए। फिर लिखा है a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 11 जोड़िए 60, ये 78 का स्क्वायर हो गया। एक और बताया था मैं आपको, फिर आप कीजिएगा 59 स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर फॉर्मूला अकॉर्डिंग, 9 का स्क्वायर 81, 1 लिखो 8 कैरी। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 9 का 5 में 45, 45 का डबल 90, 8 कैरी था, 90 + 8 98,
8 लिखा, 9 कैरी, 9 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25, 9 कैरी था, 25 में 9 जोड़ा 34, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही इजी था, आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा बता रहा हूं, आप करके देखिए, 66 से करके देखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसके आंसर क्या आएंगे। ठीक है, 66, 72, 76 इन तीनों का करके देखिए, आपको इजी पड़ेगा। इस मेथड से आप कीजिए, जल्दी कीजिए, आप सीख जाएंगे। आपको चैनल अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। वर्कबुक अच्छे से तैयारी कीजिए। सावन की शुभकामनाएं आपको। देश